जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेश कुमार मीना फ्रॉम जीपीसी धौलपुर और वेलकम टू लेक्चर 4 सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इस लेक्चर में हम टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट कैलकुलेट करेंगे। देखिए, माना कि ये आपकी अर्थ है, ठीक है, जिसका मास कैपिटल एम है, रेडियस कैपिटल आर है, और हमने सैटेलाइट को एच सरफेस सरफेस से एच किलोमीटर डिस्टेंस पे प्लेस किया हुआ है, जिसका मास है स्मॉल एम, ठीक है, एंड वी वेलोसिटी से ये ट्रेवल कर रहा है। ओके, और ये एलिप्टिकल पाथ में ट्रेवल कर रहा है धरती के चारों तरफ इस तरीके से। सो टोटल डिस्टेंस अगर मेजर करें अपन सेंटर से, जो आपका धरती का जो सेंटर है, यहाँ से अगर हम सैटेलाइट का जो टोटल डिस्टेंस है ये अगर मेजर करें, इसको हम स्मॉल आर मान लें, तो स्मॉल आर इक्वल टू होगा आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल एच। आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड एच इज द हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव अर्थ। नाउ कंडीशन फॉर सैटेलाइट टू रिमेन इन द ऑर्बिट। एक्चुअली देखिए, अभी हमारा जो सैटेलाइट है ये कक्षा में चक्कर लगा रहा है, और इस कक्षा में जब चक्कर लगाएगा, क्योंकि धरती से अपनी डिस्टेंस को मेंटेन कर रहा है, कॉन्स्टेंटली मेंटेन कर रहा है, ना तो ये नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब है इस पे जो फोर्स लग रहा है, इस पे जो फोर्स लग रहा है, दो फोर्स होंगे इसके। एक तो होगा अंदर की साइड इस पे जो फोर्स लगेगा, और एक होगा बाहर की साइड, और ये दोनों बराबर होने चाहिए। अगर दोनों बराबर हैं उसी केस में सैटेलाइट अपनी कक्षा में बना रहेगा। अदरवाइज एक भी फोर्स ज़्यादा हुआ तो वो, अगर F1 ज़्यादा हुआ, माना कि F1 ज़्यादा हो गया, ठीक है, सॉरी, ये जो F1 है आपका, ये F1 अगर ज़्यादा हो गया F2 से, तो ये बाहर की साइड आ जाएगा, इसकी कक्षा बाहर आ जाएगी, ठीक है। और अगर F2 ज़्यादा हो गया F1 से, तो ये कक्षा अंदर चली जाएगी। तो इस तरीके से दोनों का बराबर होना ज़रूरी है ताकि ये अपनी कक्षा में बना रहे। तो इसके लिए जो दोनों फोर्सेज हैं F1 एंड F2 दोनों बराबर होने चाहिए, ये कंडीशन है एक्चुअली। देखिए F1 यहाँ पे क्या है, जो F1 है, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे रोटेट करती है किसी दूसरी बॉडी के चारों तरफ, तो हम कह सकते हैं कि इस पे जो आउटर साइड में जो फोर्स लगता है F1, जैसे हम कहेंगे यहाँ पे, दैट उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, ठीक है। और F1 की जो वैल्यू होती है दैट इज mv²/r। जो बॉडी होती है जो रोटेट कर रही है, उसका मास इंटू उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन उसका डिस्टेंस। यहाँ पे सेंटर से डिस्टेंस लिया हमने, ओके। जो धरती का सेंटर है वहाँ से अपन डिस्टेंस ले रहे हैं स्मॉल आर, तो F1 की वैल्यू हो जाएगी mv²/r स्मॉल आर। सिमिलरली जो अंदर की साइड जो फोर्स लगेगा, अंदर की साइड जो फोर्स लग रहा है F2, एक्चुअली F2 की वैल्यू होगी दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली अंदर की साइड। सो उसका वैल्यू जो अपन ने पढ़ा है ऑलरेडी फिजिक्स में, कैपिटल जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू दोनों दोनों बॉडीज़ का मास मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे कैपिटल एम धरती का मास है और स्मॉल एम जो है कि आपका सैटेलाइट का मास है, अपॉन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हुई, स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को अगर हम बराबर करते हैं तो बराबर करने पे वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें मिलता है। इन दोनों 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 जो फोर्सेज हैं इनको हमने बराबर कर दिया यहाँ पे, और इससे हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल लिया, अंडर रूट कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर। यहाँ पे कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल एम अर्थ का मास है, और स्मॉल आर इज द दोनों सैटेलाइट और अर्थ के बीच की दूरी। स्मॉल आर सैटेलाइट और अर्थ के सेंटर से दूरी एक्चुअली, ठीक है। तो वेलोसिटी अगर हमने निकाल ली है और हमको निकालना है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हम जानते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल, हमने फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सो उसी हिसाब से अगर हमें टाइम निकालना है एक पूरे चक्कर का, वो दैट इज कॉल्ड वन टाइम पीरियड, ओके, ऑर्बिटल टाइम पीरियड कह सकते हैं इसको। तो ऑर्बिटल टाइम पीरियड निकालना है तो वो एक ऑर्बिट को पूरा चक्कर लगाने में टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, अपॉन उस दौरान क्या वेलोसिटी थी। तो डिस्टेंस कवर्ड इन वन पीरियड बाई सैटेलाइट अपॉन वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ये फॉर्मूले में डालने से हमें टाइम पीरियड ओके। तो देखते हैं आगे, यहाँ पे जो हमने टाइम डिस्टेंस की वैल्यू ली है, दैट एक चक्कर में कितना डिस्टेंस होगा, वृत्त की परिधि के बराबर हम मान लें अगर उसको, सो 2πr। अभी हमने माना है कि ये सर्कुलर पाथ मान लिया कम्प्लीटली, 2πr एक्चुअली, ठीक है। और जो हमने वेलोसिटी ऑलरेडी निकाली चुके हैं उसकी वैल्यू अंडर रूट जी एम अपॉन आर, तो दोनों को इसमें पुट किया एंड टी की वैल्यू निकाल ली 2π अपॉन अंडर रूट कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम इंटू
आर का पावर 3/2 सेकेंड, ये आपने टी की वैल्यू निकाल ली। ओके, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो कैपिटल जी और कैपिटल एम क्या क्या है। कैपिटल जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एंड अर्थ का जो मास है कैपिटल एम, मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 5.98 इंटू 10⁻24 केजी। दोनों की वैल्यू हम इसमें इस फॉर्मूले में डाल देंगे तो इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट निकल के आएगी, और टी इक्वल टू फार्मूला निकल के आएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻4 इंटू आर की पावर 3/2 मिनट्स। ये फार्मूला हमने मिनट्स में निकाला है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि टी इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2, ठीक है। ये इज ए कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। सो टाइम पीरियड की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, मेनली आर की वैल्यू, जो एक तरीके से कह सकते हैं एल्टीट्यूड जो है सरफेस से या सैटेलाइट जितना ऊपर होगा उतना ही उसका टाइम पीरियड भी अधिक होगा, सीधी सी बात है। और वो प्रोपोर्शनल होगा उसकी जो डिस्टेंस है सेंटर से आर की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल होगा टाइम पीरियड। ओके, सो नाउ अगर हम देखें जी, हमने पढ़ा है ऑलरेडी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है 24 आवर। तो 24 आवर होता है, तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं टी की, तो आर की वैल्यू कितनी निकल के आती है देखते हैं। तो टी की वैल्यू मिनट्स में पुट करेंगे तो 24/60 इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻4 इंटू आर की पावर 3/2। यहाँ से हमने आर की वैल्यू निकाली 42218 किलोमीटर। और चूंकि आर इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है टू द सैटेलाइट, इसलिए यहाँ पे हम सरफेस से अगर सैटेलाइट की एल्टीट्यूड निकालते हैं दैट इज़ स्मॉल एच, तो कैपिटल आर को इसमें से घटा देंगे स्मॉल आर से, तो एच की वैल्यू निकल के आएगी 36,000 किलोमीटर। इसका मतलब है अर्थ सरफेस से सैटेलाइट की जो डिस्टेंस है उसे हम एल्टीट्यूड बोलेंगे, और एल्टीट्यूड की वैल्यू होगी 36,000 किलोमीटर। किसके लिए, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स के लिए। ये ध्यान रहे, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स के लिए जो एल्टीट्यूड होता है वो कितना होता है 36,000 किलोमीटर। और एक फार्मूला हमें जो याद रखना है टाइम पीरियड का फार्मूला 1.66 इंटू 10⁻⁻4 इंटू आर की पावर 3/2 मिनट्स। ये फार्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2, ये आपको याद रखना है। और भी कई ऑप्शंस होंगे तो आपको टिक करना है टी इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2। ओके, सो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी टॉपिक्स नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।